चलिए आपको सीधे इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राजभवन की। और देखिए जरा जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त ये बिहार राजभवन की हैं, जहां पर नीतीश कुमार की एक बार फिर ताजपोशी होने जा रही है। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें नीतीश कुमार के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह को आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही साथ बीजेपी और जेडीयू के तमाम बड़े नेता इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर नीतीश कुमार यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के साथ साथ 14 और ऐसे विधायक हैं जेडीयू, बीजेपी और सहयोगी दो दलों के, जो यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। बीजेपी के 7 मंत्री कौन हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जो बिहार के नए 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, अपरेंद्र प्रताप सिंह, मंगल पांडे, रामसूरत राय, रामप्रीत पासवान और जीवेश मिश्रा, ये 4 चेहरे और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पर बिहार में बीजेपी की तरफ से मंत्री हैं। हालांकि बीजेपी के कोटे से कुल 7 मंत्री हैं जो यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री पद के लिए पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। जेडीयू के कोटे से वो 5 चेहरे कौन से हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। विजय चौधरी जो अब तक विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे, वो मंत्री की भूमिका में नजर आएंगे। अशोक चौधरी जो इस वक्त ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया है, वो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हम के कोटे से 1 और वीआईपी के कोटे से भी 1 मंत्री पद की शपथ यहां पर ली जाएगी। कुल मिलाकर 14 चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। और इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। 2005 से जो सफर यहां पर शुरू होता है वो देखिए लगातार जारी है। नीतीश कुमार अब से कुछ ही मिनटों के बाद एक बार फिर बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बस इंतजार हो रहा है यहाँ पर राज्यपाल के पहुंचने का, और जैसे ही राजभवन के इस हॉल में राज्यपाल पहुंचेंगे उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और उसके बाद एक एक कर जो बाकी तमाम चेहरे हैं, जो बाकी तमाम विधायक हैं, वो यहाँ पर शपथ लेंगे पद और गोपनीयता की। और देखिए जरा राज्यपाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए जो जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे वो वक्त आ चुका है, राज्यपाल पहुंच चुके हैं राजभवन के इस हॉल के भीतर। लिहाजा अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम बस शुरू होने वाला है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए जरा अब यहाँ पर राजभवन में राज्यपाल पहुंच चुके हैं। दरअसल में राजभवन का ही वो हॉल है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह जैसे जो तमाम बड़े कार्यक्रम हैं वो किए जाते हैं। और यहाँ पर जब तमाम सारे मेहमान पहुंच जाते हैं उनके बाद इस हॉल के अंदर राज्यपाल प्रवेश करते हैं। दरअसल में जिस तरीके की परंपरा रही है, जिस तरीके का प्रोटोकॉल रहा है, उसी के तहत इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के राजभवन की भी, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। बिहार में बीजेपी के लिहाज से अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं। और अब राज्यपाल पहुंच चुके हैं राजभवन में और अब बस कुछ ही मिनटों के अंदर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की जो ताजपोशी है उसकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सीधी तस्वीरें आपके सामने राजभवन की। अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होती है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने राजभवन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार के राज्यपाल पहुंच चुके हैं राजभवन के इस हॉल में और अब जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो दरअसल में यहां पर राज्यपाल से कार्यक्रम को शुरू करने की औपचारिक अनुमति मांगेंगे और उसके बाद पद और गोपनीयता की शपथ का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की जा चुकी है। जो इस वक्त मंच की भूमिका निभा रहे हैं वो दरअसल में यहाँ पर अब राज्यपाल से अनुमति मांगेंगे कि कार्यक्रम को शुरू किया जाए। और राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद, दरअसल में ये एक औपचारिक प्रक्रिया है, राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद पद और गोपनीयता
की जो शपथ है उसके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजभवन की सीधी तस्वीरें आपके सामने। और अब नीतीश कुमार पहुँचने जा रहे हैं मंच पर, जो मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर शपथ लेंगे। 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार बेहद खास, न सिर्फ जेडीयू के लिहाज से बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या कुछ रहेगी वो इस बार के नतीजों से साफ झलकना शुरू हो चुका है। और देखिए जरा, अब यहाँ पर एक एक करके जो तमाम चेहरे पद की शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए। पहला अक्षर इस शपथ का राज्यपाल ने पढ़ा और अब नीतीश कुमार। चंदू जी बैठिए ना। पद और गोपनीयता, दो शपथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके बाद राज्यपाल के बेहद नज़दीक एक रजिस्टर रखा है जिस पर नीतीश कुमार जाकर साइन करेंगे। शपथ की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी कर रहे हैं इस वक्त नीतीश कुमार। अच्छा, हेलो, यहाँ तो बहुत धीरे पिछली बार पद की शपथ ली और इस बार गोपनीयता की शपथ यहाँ पर ली है नीतीश कुमार ने। और अब इस रजिस्टर पर साइन करेंगे नीतीश कुमार। और इसी के साथ बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी होती है। नीतीश कुमार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन की, जहाँ पर अब इस रजिस्टर पर साइन कर रहे हैं नीतीश कुमार। और अब एक के बाद एक जो तमाम मंत्री पद के संभावित चेहरे हैं वो पहुंचेंगे मंच पर। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से शपथ लेगा, हर व्यक्ति जाएगा, पद और गोपनीयता की शपथ लेगा, उसके बाद इसी तरीके से इस रजिस्टर पर साइन करेगा और उसके बाद जो शपथ की पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी होगी। उसके बाद अब तक की जो परंपरा रही है उसके मुताबिक कैबिनेट की बैठक होगी। नीतीश कुमार अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग मंत्रियों को क्या कुछ पद दिया जाना है, क्या कुछ मंत्रालय दिया जाना है, इसका ऐलान करेंगे। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राजभवन की। नीतीश कुमार ने उस रजिस्टर पर साइन किया है और उसके बाद राज्यपाल भी उस रजिस्टर पर साइन कर रहे हैं। ये दरअसल में एक तरीके का दस्तावेज है, ये औपचारिक दस्तावेज है। और इसी हस्ताक्षर के साथ नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जब नीतीश कुमार की ये शपथ की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद नीतीश कुमार के बाद जो तमाम चेहरे हैं टीम नीतीश के जो संभावित मंत्री हैं वो एक एक करके मंच पर पहुंचेंगे और हर व्यक्ति पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। नीतीश कुमार की शपथ की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नीतीश की टीम के जो अब अलग चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, वो यहां पर नजर आएंगे। सबसे पहले जो अब तक की परंपरा रही है उसके मुताबिक जो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, वो यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। दरअसल में संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, लिहाजा मुख्यमंत्री के बाद जो भी व्यक्ति शपथ लेता है, कैबिनेट का हिस्सा बनता है, वो मंत्री पद की शपथ लेता है। और अब यहाँ पर जो बाकी तमाम चेहरे हैं नीतीश की कैबिनेट के, उनका नाम लिया जा रहा है, उनको मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है। एक श्री दो श्रीमती रेणु देवी, तीन श्री विजय कुमार चौधरी, चार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, पाँच श्री अशोक चौधरी, छह श्री मेवालाल चौधरी, सात श्रीमती शीला कुमारी, आठ श्री संतोष कुमार सुमन, 9 श्री मुकेश सहनी। यहाँ राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल को प्रधान सचिव आदेश संख्या दूसरा आदेश जापान 2438 दिनांक 16/11/2020 बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त करते हुए 1 श्री मंगल पांडे, 2 श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, 3 डॉक्टर
में इस वक्त ये अधिकारी उन नामों को अनाउंस कर रहे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये दरअसल में औपचारिक ऐलान है। जिन व्यक्तियों के नाम यहाँ पर पुकारे गए हैं वही नीतीश कुमार की कैबिनेट का हिस्सा होंगे, मंत्री के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर। और अब वही व्यक्ति एक एक करके मंच पर पहुंचेंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। औपचारिक ऐलान नाम का हो चुका है और अब शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो आगे शुरू होती है। अगला चेहरा कौन है ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें राजभवन से आपके सामने। जो अब तक की परंपरा रही है उसके मुताबिक जो उप मुख्यमंत्री होते हैं वो पहुंचते हैं मुख्यमंत्री के बाद शपथ लेने के लिए, और कुछ ऐसा ही इस वक्त नजर आ रहा है राजभवन में। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अगले उप मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं और उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए अब रजिस्टर पर साइन कर रहे हैं बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर। भारतीय जनता पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरे के तौर पर तारकिशोर प्रसाद की छवि लगातार बनी हुई है। संगठन के स्तर पर लगातार लंबा काम किया है। कटिहार से चौथी बार विधायक चुने गए हैं और बिहार की राजनीति में इस बार एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि बिहार में इस बार सिर्फ एक डिप्टी सीएम नहीं बल्कि 2 डिप्टी सीएम नजर आएंगे। एक तारकिशोर प्रसाद जो इस वक्त पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं और इन्हीं के साथ साथ एक और महिला उप मुख्यमंत्री होंगी बिहार की। आपको बता दें कि बिहार में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 5% ज़्यादा रहा, जो माना जाता रहा कि दरअसल में बिहार में एनडीए की सरकार के पक्ष में महिलाएं घर से बाहर निकलीं और पुरुषों से ज़्यादा वोट किया, और शायद यही वजह है जिसके चलते रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी है भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने बिहार में। तारकिशोर प्रसाद अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। राज्यपाल उनको बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और अब बारी है रेणु देवी की, जो उप मुख्यमंत्री के लिए शपथ लेंगी मंत्री पद की, पद और गोपनीयता की। राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्रीमती रेणु देवी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। तो रेणु देवी मंच पर पहुंच रही हैं। बिहार की अगली उप मुख्यमंत्री। बेतिया से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता है रेणु देवी ने। न्यूज़ नेशन ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भर बिहार बनाने की दिशा में लगातार काम करेंगे। नीतीश सरकार बिहार की बेहतरी के लिए जो भी कुछ बेहतर कर सकती है वो हमारे एजेंडे में रहेगा। और देखिए अब रेणु देवी पहुंच चुकी हैं मंच पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेणु देवी
ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित। तो रेणु देवी यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ ले चुकी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के 2 नए उप मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं और अब बारी है बिहार के कैबिनेट के बाकी तमाम चेहरों की, यानी बिहार के उन तमाम मंत्रियों की जो अगले 5 साल नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन बिहार की, जहां पर रेणु देवी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। उस रजिस्टर पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर रहे हैं और इसी के साथ राज्यपाल बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे रेणु देवी को। रेणु देवी नीतीश कुमार के पास जो तमाम बैठने का इंतजाम है वहां पर बैठेंगी और फिर जो अगले मंत्री हैं वो यहाँ मंच पर पहुंचेंगे पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए। देखिए रेणु देवी ने पैर छूकर राज्यपाल का आशीर्वाद लिया है। दरअसल में राजभवन में राज्यपाल जिन जिन चेहरों को शपथ दिलाते हैं सिर्फ वही राज्यपाल के साथ वहां पर मंच साझा कर सकते हैं, कुर्सी साझा कर सकते हैं। बिहार की कैबिनेट के अगले मंत्री का नाम बुलाया जा चुका है, ऐलान किया जा चुका है। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। नीचे कीजिए मोबाइल। बाहर के समारोह में बात तो इस वक्त शपथ ले रहे हैं विजय चौधरी, जेडीयू कोटे से मंत्री, बिहार की राजनीति का एक बड़ा और पुराना नाम। अब तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, अब मंत्री की भूमिका में नजर आएंगे। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो लगातार नीतीश कुमार अपने कोटे में रखते रहे। पिछले 5 साल से विजय चौधरी बिहार के विधानसभा अध्यक्ष थे। उनसे पहले उदय नारायण चौधरी लंबे वक्त तक बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इस बार स्थितियां बदल चुकी हैं। अब जेडीयू के कोटे से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे। इसका मतलब बहुत कुछ है आने वाले वक्त में विधानसभा के तमाम गुणा गणित के लिहाज से। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित अध्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करेंगे। तो कटिहार से विधायक चुने गए हैं विजय चौधरी, लगातार चुनकर आते रहे कटिहार से। मंत्री पद की इस बार शपथ लिए, इससे पहले स्पीकर थे, अब नई भूमिका में यहाँ नजर आएंगे। नीतीश कुमार के करीबी माने जाते रहे, रजिस्टर पर साइन कर रहे हैं और इसी के साथ मंत्री की भूमिका में अब नजर आएंगे विजय चौधरी। तो नीतीश कुमार के अलावा अब तक 3 मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं विधायक। कुल 14 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ लेनी है, यानी लगभग 11 विधायक और हैं जिनको पद और गोपनीयता की शपथ लेनी है। हर विधायक इसी तरीके से मंच पर बुलाया जाएगा, हर विधायक पद और गोपनीयता की अलग अलग शपथ लेगा, रजिस्टर पर साइन करेगा, राज्यपाल उस रजिस्टर पर फिर साइन करेंगे, बधाई और शुभकामनाएं देंगे। उसके बाद अगले विधायक के शपथ की जो प्रक्रिया है वो
आगे बढ़ेगी। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। अगले चेहरे पहुंच चुके हैं मंच पर शपथ लेने के लिए। विजेंद्र यादव अब तक ऊर्जा मंत्री रहे, इस बार क्या कुछ पोर्टफोलियो मिलता है इसके लिए शाम तक का इंतजार करना होगा। सुपौल से लगातार चुनकर आते रहे, 7 बार विधायक रहे। तो विजेंद्र यादव पद की शपथ ले चुके हैं। टीम नीतीश में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और जो आदेश है अदालत का उसके मुताबिक अधिकतम 15% विधायक मंत्री बन सकते हैं, कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। इस लिहाज से नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में अधिकतम 36 व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं। आज 14 चेहरे शामिल हो रहे हैं नीतीश कैबिनेट में, यानी आने वाले वक्त में तकरीबन 22 मंत्री और बन सकते हैं नीतीश कुमार की सरकार में। लेकिन देखना होगा कि गठबंधन का गणित किस तरीके से बैठता है आने वाले वक्त के उस एक्सपेंशन में, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बिहार में टीम ए है जिसका पलड़ा कहीं ज़्यादा भारी, और यही वजह है कि मंत्रियों का भी जो हिस्सा है उसमें बीजेपी की भागीदारी कहीं ज़्यादा है। अशोक चौधरी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं अशोक चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुन रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अशोक चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
ये आप थोड़ा आगे चलिए ना भैया। तो अशोक चौधरी मंत्री पद की शपथ यहां पर ले चुके हैं। 2018 में कांग्रेस का साथ छोड़ा, जेडीयू में शामिल हुए, नीतीश कुमार के नजदीक आए, कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में नजर आए बिहार के इस विधानसभा चुनाव में। और आज सुबह जब न्यूज नेशन बात कर रहा था अशोक चौधरी से, तो अशोक चौधरी ने सीधे सीधे चिराग पासवान पर हमला बोला, ये कहते हुए कि चिराग पासवान को अब एनडीए में शामिल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिन्होंने सीधा नुकसान पहुंचाया है एनडीए को। बिहार के विधानसभा चुनाव में लगातार सक्रिय रहे अशोक चौधरी। अभी ना तो विधानसभा ना विधान परिषद किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है, सदस्य नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी हैं, लिहाजा मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं अशोक चौधरी। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री मेवालाल चौधरी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए बधाएं तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। अशोक चौधरी जी, विजय चौधरी जी, मेवालाल चौधरी जी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान पर सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता मैं बिहार राज्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध संकलन से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के संविधान और नीति के अनुसार मैं मेवालाल चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ तो विषय बिहार राज्य की मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सभी निर्वहन के लिए ऐसा करना सिद्ध हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँ। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्रीमती शीला कुमारी से अनुरोध है कि वे पूरा शपथ ग्रहण के लिए बधाएं तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें।
संतोष कुमार सुमन से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। में आधा पड़ता मैं संतोष कुमार सुमन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संतोष कुमार सुमन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त राजभवन की सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां नीतीश सरकार की कैबिनेट के नए चेहरे कौन से हैं वो शपथ ले रहे हैं। इस वक्त शपथ ले रहे हैं संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे जीतन राम मांझी, जो बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उनके बेटे यहां संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली है। एक के बाद एक लगातार नीतीश कैबिनेट के जो नए चेहरे हैं वो यहां पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। लगातार चर्चा जीतन राम मांझी की भी हो रही थी कि बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी इस बार किस तरीके से सक्रिय नजर आएंगे, लेकिन यहां पर जीतन राम मांझी के नाम पर मोहर नहीं लगी, बल्कि मोहर लगी उनके बेटे के नाम पर, संतोष सुमन के नाम पर, जिन्होंने हम कोटे से मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि हम कोटे से एक ही व्यक्ति को नीतीश की कैबिनेट में शामिल किया गया है और वो है संतोष सुमन, और इसी तरीके से वीआईपी यानी एनडीए का दूसरा सहयोगी दल, उसके कोटे से भी एक ही व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। तो हम वीआईपी राजनीतिक दल की बात कर रहे थे और वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, जो यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। तो मुकेश सहनी इस वक्त पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं मुकेश सहनी, जिनकी लगातार पहले बात चल रही थी कि वो आरजेडी के साथ महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बात नहीं बन पाई, लिहाजा एनडीए का हिस्सा बने, चुनाव लड़ा और अब वीआईपी के कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं मुकेश सहनी। सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं राजभवन की। सन ऑफ मल्ला के नाम से जाने जाते हैं, यानी जो अपनी कम्युनिटी है वहां पर लगातार सक्रिय रहे हैं मुकेश सहनी, और यही एक बड़ी वजह है कि उनकी पहचान लगातार स्थापित होती रही है बिहार में। हाँ बिल्कुल, देखिए मुकेश सहनी अभी
सरकार में शामिल होते हैं यानी एनडीए का हिस्सा बनते हैं, महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते हैं, इन्हें 11 सीट ऑफर किया जाता है और उसके बाद मुकेश सहनी सीधे चुनाव में उतर जाते हैं। तो मुकेश सहनी वो शख्स हैं जिनकी लास्ट टाइम एंट्री हुई और इनको फायदा ये हुआ कि न इनके सिर्फ 4 विधायक जीते बल्कि इन्हें एमएलसी का सीट भी बीजेपी ने ऑफर किया है। फिलहाल ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, मगर ये तय है कि एक सीट जो बीजेपी ने देने वाली है एमएलसी का, उस सीट से ये सदन पहुंचेंगे और इसके पहले मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी युवा है, 5 साल पहले बिहार की राजनीति में इन्होंने एंट्री की थी, अपनी एक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी के सहारे ये महागठबंधन का हिस्सा बने थे और आखिरी वक्त में जब इनका सीट तय नहीं हो पाया, बात नहीं बनी, तो इन्होंने 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग किया था महागठबंधन से। और अभी देखिए हाथ जोड़ के अभिवादन सबका करते हुए। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं खड़े होकर। देखिए एक एक करके तारकिशोर प्रसाद मंच पर हैं, रेणु देवी हैं, अब मंगल पांडे शपथ लेने आ रहे हैं। मंगल पांडे वो शख्स हैं जिनकी बीजेपी में एक अच्छी पैठ मानी जाती है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहे थे पिछली सरकार में, कोरोना काल में काफी चर्चा में रहते और खास बात यह कि जब सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार सरीखे जो तमाम बड़े चेहरे थे बीजेपी ने उन्हें दरकिनार किया तो मंगल पांडे को जगह मिली, जो ये बताता है कि मंगल पांडे की न सिर्फ पार्टी में बल्कि संगठन में ऐसी पकड़ है जिससे मंगल पांडे इस कैबिनेट में जगह पाने में कामयाब रहे हैं। और मंगल पांडे अब शपथ लेंगे। कैबिनेट क्या मिलता है मंगल पांडे का देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मंगल पांडे का एक लंबा अनुभव रहा है, सरकार में वो रहे हैं। ये माना जाता है कि हमेशा से एनडीए के इनर कोर में वो रहे हैं और बिल्कुल बीजेपी के बिहार बीजेपी के भी इनर कोर के नेता माने जाते हैं। और फिलहाल मंगल पांडे देखिए शपथ ले रहे हैं। मंगल पांडे एक ऐसे शख्स है जिनकी अच्छी लिंक मानी जाती है, जेडीयू में भी नीतीश कुमार उनके काफी करीब माने जाते हैं मंगल पांडे, और बीजेपी में भी शीर्ष नेतृत्व बिहार में अगर जाना जाए बिहार बीजेपी का तो उसमें मंगल पांडे का नाम ऊपर आता है। और मंगल पांडे एक बार फिर से नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल हुए हैं और अब उम्मीद ये की जा रही है कि इन्हें कोई बेहतर कैबिनेट बीजेपी की ओर से दिया जाएगा, यानी नीतीश कुमार के कैबिनेट में इनका जो कद होगा वो बड़ा कद होगा, क्योंकि बीजेपी से जो भी चेहरे हैं उसमें मंगल पांडे सबसे बड़ा चेहरा अभी कह सकते हैं हम इस वक्त हैं, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद उनके पास कोई अनुभव नहीं है मंत्रालय का। रेणु कुमारी 2005 से 2010 के बीच में मंत्री रही थी, लेकिन मंगल पांडे एक ऐसा चेहरा है जो लगातार बिहार की राजनीति के केंद्र में रहा है और पिछले 15 साल से वो संगठन में भी बड़े पद पे रहे और अब सरकार में भी वो बड़े पद पे रहे हैं। यानी स्वास्थ्य मंत्रालय अगर वो संभालते रहे हैं तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंगल पांडे का कद किस तरीके का रहा है और अब मंगल पांडे एक बार फिर से नीतीश कुमार के कैबिनेट का हिस्सा बने। तो अब देखिए मंगल पांडे जो कि नीतीश कुमार के कैबिनेट का हिस्सा बने और फिलहाल मंगल पांडे ने शपथ ले ली है। बिहार बीजेपी में इसमें हलचल बहुत ज्यादा है और सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव सरीखे नेता जो कि इस वक्त नीचे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं और बिल्कुल किनारे, ऐसा नहीं कि दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति में नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार बिल्कुल पीछे एक किनारे बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो मंगल पांडे के साथ शपथ लिया करते थे और ये सबसे फ्रंट लीडर माने जाते थे, मगर वक्त बदला है। इस बार बीजेपी ने तमाम जो अपने फ्रंट लीडर्स थे उनके फेस चेंज किए हैं और ऐसे में मंगल पांडे एक ऐसा शख्स जिनको इस कैबिनेट में जगह मिल गई है, क्योंकि ये लग रहा था कि जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार को पार्टी ने दरकिनार किया है, ऐसा न हो कि मंगल पांडे को भी पार्टी दरकिनार करे। मगर फिलहाल मंगल पांडे अब नीतीश कुमार के कैबिनेट का हिस्सा हुए हैं। राज्यपाल का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंगल पांडे और अब नीतीश कुमार खड़े होकर सभी अपने कैबिनेट के साथियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए अमरेंद्र प्रताप सिंह शपथ लेने आ रहे हैं। देखिए अमरेंद्र प्रताप सिंह एक ऐसा चेहरा बीजेपी का जो शाहबाद से आता है और अमरेंद्र प्रताप सिंह काफी सीनियर लीडर माने जाते हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह की अच्छी पकड़ रही है संगठन में और अमरेंद्र प्रताप सिंह मंत्री तो नहीं रहे लेकिन इनकी पकड़ इस तरीके की रही है संगठन में, पार्टी में, कि ये माना जा रहा था कि अगर कोई पार्टी सवर्ण से किसी चेहरे को लाएगी तो वो इन इलाकों से हो सकता है। तो अब अमरेंद्र प्रताप सिंह जो कि शाहबाद इलाके से आते हैं उन्हें मंत्री बनाया गया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह उन 7 लोगों में से है जिन्हें बीजेपी ने जिन पर भरोसा देता है, क्योंकि इस बार जो तमाम चेहरे थे पहले के वो पार्टी रिपीट नहीं कर रही है और अमरेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त शपथ ले रहे हैं। आप देखिए राज्यपाल उन्हें शपथ दिला रहे हैं और अमरेंद्र प्रताप सिंह पर अब पार्टी को कैबिनेट क्या दिया जाता है अमरेंद्र प्रताप सिंह को, ये देखना तो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी के पास बहुत से ऐसे कैबिनेट होंगे जिनके लिए इन्हें तजुर्बेकार मंत्रियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब इनके पास पथ निर्माण मंत्री जो नंदकिशोर यादव देख रहे थे वो नहीं है, जो प्रेम कुमार कृषि मंत्रालय देख रहे थे वो नहीं है, जो
जो सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्रालय देख रहे थे वो नहीं है। तो ऐसे में पार्टी ये जो तमाम भारी भरकम जो कैबिनेट जिन्हें कहा जाता है वो किन्हें देगी? अमरिंदर प्रताप सिंह पर पार्टी कितना भरोसा करेगी? क्योंकि सिर्फ पार्टी में जगह पाने की बात नहीं है, पार्टी को कैबिनेट के साथ सरकार कैसे चले। नीतीश कुमार की टीम में आप रहेंगे तो आपको काम करना पड़ेगा, आप कैसे उनकी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाते हैं ये देखना होगा। तो अमरिंदर प्रताप सिंह के लिए जवाबदेही तय होगी और ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें भी कोई मंत्रालय मिलेगा तो कोई प्रमुख मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि आज जो लोग भी शपथ ले रहे हैं ये फ्रंट लीडर। उम्मीद ये की जा रही है कि इन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाएगा इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि जेडीयू में अभी तक देखिए अशोक चौधरी, विजय चौधरी ये लोग शपथ ले चुके हैं, विजेंद्र यादव, ये तमाम सीनियर लीडर हैं। अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, विजय चौधरी जल संसाधन मंत्री रहे हैं, उसके बाद विधानसभा के स्पीकर बने, विजेंद्र यादव लगातार ऊर्जा मंत्री रहे हैं 2 टर्म से। तो ये जो भी मंत्रालय हैं इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं और अमरिंदर प्रताप सिंह ने भी अपना शपथ ले लिया है। तस्वीर में दिख रहा होगा किस तरीके से अमरिंदर प्रताप सिंह ने शपथ लिया और अब वो राज्यपाल के पास एक साथ में जो उनके कागजात होते हैं उस पर दस्तखत करते हुए। तो नीतीश कुमार, एक बात जो देखने में आई वो ये आई कि नीतीश कुमार ने सभी का अभिवादन किया, खड़े होकर अभिवादन किया, लेकिन उनके जो 2 डिप्टी थे वो जब पहुंचे तो नीतीश कुमार ने उन्हें कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा किया। तो क्या नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री जो 2 बनाए गए उससे बहुत हद तक इत्तेफाक नहीं रख रहे थे? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में सब कुछ परसेप्शन पर डिपेंड करता है, सब कुछ बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। तो मंच पर नीतीश कुमार बैठे हुए जरूर हैं 2 डिप्टी सीएम के साथ, जो आज तक एक डिप्टी सीएम के साथ बैठते रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इन दोनों का अभिवादन किया उससे ऐसा लगता है कि वो ये नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि सुशील कुमार मोदी ही इनके डिप्टी रहते। और आज जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही थी कि सुशील कुमार मोदी ने अब तक बिहार का जो जीडीपी 3 था उसको 12 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, हम लोग उनको मिस करेंगे। तो ये तमाम बातें उनकी ओर से इससे ये तय था कि वो चाहते थे कि सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने। और नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा है इस वक्त मंच पर, देखिए वो सभी का अभिवादन खड़े होकर कर रहे हैं, लेकिन जो उनको 2 डिप्टी पहुंचे उनका उन्होंने अभिवादन खड़े होकर नहीं किया, वो बैठे रहे और सिर्फ उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। अब रामप्रीत पासवान पहुंचे हैं शपथ लेने के लिए। ये एक ऐसा चेहरा है जो शेड्यूल कास्ट है, जिसको भी पार्टी पहली बार ही मंत्री बन रहे हैं। पार्टी इन्हें चाह रही थी कि कोई प्रॉपर स्पेस दिया जाए, हर जो जातीय समीकरण है इसका ध्यान रखा जाए। और उसको लेकर इस बार कोशिश ये बीजेपी की रही कि जातीय समीकरण का बिल्कुल ध्यान रखे, पहला कैबिनेट ही ऐसा हो जिसमें हर जाति को पूरी तरह से उसमें उनका समावेश कर लिया जाए, चाहे वो अग्री जाति हो। सवर्ण से भी आपने देखा कि मंगल पांडे ने शपथ लिया, अमरिंदर प्रताप सिंह ने शपथ लिया, अब रामप्रीत पासवान पहुंचे हैं और वो शपथ ले रहे हैं। तो बीजेपी की जो और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वे इस वक्त ताली बजाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं को इस बार जगह दी गई है। देखिए जो बड़े चेहरे बीजेपी में माने जाते रहे, इस बार जो लोग शुरू से कयास लगा रहे थे कि ये तो मंत्री होंगे, ऐसा नहीं है। इस बार बीजेपी ने चेहरे बदल दिए हैं। जो कार्यकर्ता थे उन्हें ये भरोसा हो गया है कि हम विधायक बने और हमें पार्टी ने मौका दिया, हम पार्टी की सेवा करते रहे और पार्टी ने हमें मौका दिया। यानी जो ब्रह्मस चलते रहता है पार्टी में कि हमारी ये पार्टी है और ये पार्टी हम चलाते रहेंगे, वो तस्वीर इस बार बदल दी है बीजेपी ने। बीजेपी ने इस बार नए नए चेहरों को मौका दिया है। तारकिशोर प्रसाद, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वो डिप्टी सीएम होंगे। रेणु देवी, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि मोतिहारी चंपारण से बेतिया से आने वाली रेणु देवी डिप्टी सीएम होंगे। रामप्रीत पासवान, इन्होंने नहीं सोचा होगा कि इस बार पहले कैबिनेट में उन्हें जगह मिल जाएगी, जबकि तो तमाम धुरंधर हैं वो दर्शक दीर्घा में बैठे ये सोच रहे हैं कि उनसे कहाँ चूक हो गई, उनसे कहाँ गलती हो गई कि उन्हें जगह नहीं मिल पाई है। तो ये अब बीजेपी के अंदर एक नई चर्चा शुरू हो गई, एक नया बहस शुरू हो गया है कि बीजेपी ने चेंज ऑफ फेस क्यों किया है और बीजेपी कौन सी लंबी लड़ाई लड़ना चाहती है जो इन नए चेहरों को लेकर आई है। यानी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अभी खत्म नहीं होगा, ये चलेगा। और ऐसे में बीजेपी इससे खुद को अलग करना चाहती है। यानी वो जो तमाम चेहरे जो बिहार को रूल करते रहे नीतीश कुमार के साथ पिछले 15 साल में, उन चेहरों को उन्होंने बदल दिया है। बीजेपी का अब नया परसेप्शन लोगों के बीच में जाए, नीतीश कुमार अब ये चाहते हैं। नीतीश कुमार का अलग परसेप्शन बने और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि बीजेपी का नया परसेप्शन जाए। यानी बीजेपी के जो नए मंत्री बने वो नया काम करेंगे और लोग नए नजरिए से बीजेपी को देखेंगे। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में बिहार में है। ऐसे में आने वाले वक्त में बीजेपी अपनी पैठ कैसे बनाएगी, नीतीश कुमार के छत्र छाया से बाहर कैसे काम करेगी, बीजेपी का अपना से होगा। बीजेपी के 74 विधायक है। तो इन तमाम बातों को लेकर ये तय है कि बीजेपी अब ये चाहती है कि इन तमाम नए चेहरों के साथ बिहार में सरकार चलाया जाए। अब देखिए सभी का अभिवादन करते हुए नीतीश कुमार, जो नए डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के तारकिशोर प्रसाद, वो लगातार नीतीश कुमार से मंच पर बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बात भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा सामंजस्य नीतीश कुमार को आदत सुशील कुमार मोदी की रही है। ऐसे में ये देखिए जीवेश मिश्रा, ये एक नया चेहरा, जीवेश मिश्रा
एक नया चेहरा बीजेपी लेकर आई है। यंग है, जाले से इन्होंने चुनाव जीता है। जाले इस बार बहुत चर्चा में रही थी, बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी रहमानी को लेकर। ये ऐसी सीट है जिसको लेकर ढेर सारी खबरें बनी थी। जो कैंडिडेट वहां से कांग्रेस ने दिया था उस पर खूब विवाद हुआ था और ये सीट बहुत टफ माना जा रहा था, लेकिन जीवेश मिश्रा ने ये सीट निकाली है। दरअसल यहाँ से दो कैंडिडेट, मधुबनी इलाके से दो कैंडिडेट की चर्चा थी, नीतीश मिश्रा और जीवेश मिश्रा, लेकिन नीतीश मिश्रा के बजाय जीवेश मिश्रा पर भरोसा सरकार ने दिखाया। और आप देखिए जीवेश मिश्रा आप शपथ ले रहे हैं। जीवेश मिश्रा एक ऐसा चेहरा है जो कि संगठन से जुड़ा रहा है और ये भी एक आम कार्यकर्ता का चेहरा जो आज तक मंत्री नहीं रहे लेकिन हमेशा संगठन से जुड़े रहे, संगठन के कार्यों से जुड़े रहे, बिहार बीजेपी में हर बैठक में मौजूद रहे और इन पर अब पार्टी ने भरोसा दिखाया है। यानी मिथिलांचल से ये चेहरा है जीवेश मिश्रा का, जिस पर सरकार ने जगह दी गई है और जिन पर भरोसा दिखाया है बीजेपी ने। तो ये एक ऐसा चेहरा, जैसा मैं कह रहा था कि ये जो तमाम चेहरे आ रहे हैं सामने, ये ऐसे चेहरे हैं जिस अभी तक नहीं लग पाई थी। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये चेहरे भी होंगे। जो नाम हमेशा से आते रहे हैं, जो परिपाटी बनी रही है, लोग उन्हीं नामों को ले रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने तमाम चेहरे बदल दिए और सामने पहले रो में जो तक बैठे हुए हैं इस वक्त, वो ऐसे निर्माता है जिन्होंने बीजेपी की नई टीम का निर्माण किया है। यानी अमित शाह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, ये तमाम लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर राजभवन में पहली पंक्ति में, और इन सबसे थोड़ी दूरी पर एक कोने पर सुशील कुमार मोदी बैठे हैं। यानी ये तय कर दिया है बिहार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में कि हम दिल्ली से बैठ के ये तय कर लेंगे कि अब बीजेपी को बिहार में कैसे चलना है और किन चेहरों के साथ चलना है। यानी जिन बिहार के बीजेपी नेताओं के सहारे अब तक बीजेपी चल रही थी, उनके सहारे नहीं चलेगी। अब दूरदृष्टि वहां से देखी जाएगी, वहां से समझी जाएगी बातों को, और वहां से ये तय होगा कि बीजेपी को किस तरीके से आगे लेकर जाना है बिहार में। और यही जो चेहरे हैं, जीवेश मिश्रा का देखिए मंत्री बनाया जाना, ये बताता है कि बीजेपी बिल्कुल अब एक नई सोच के साथ इस चुनाव के बाद उतरेगी बिहार में। बीजेपी की कोशिश होगी कि हम सरकार में रह के अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाएं, अपनी पार्टी का कद बढ़ाएं और आने वाले वक्त में कैसे बीजेपी 1-to-1 फाइट में जा सके। नीतीश कुमार ने कहा मेरा आखिरी चुनाव है, नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के आगे नहीं चलना चाहती है। बीजेपी को ऐसा लगता है ठीक है हम सरकार में तो है, लेकिन बीजेपी का खुद का कद हो। जब हम बड़े भाई होकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें एक चेहरा चाहिए, हमें एक संगठन चाहिए, हमें मजबूती चाहिए और हमारे पर लोगों का भरोसा चाहिए। जीवेश मिश्रा ने शपथ ले ली। ये देखिए श्री राम सूरत ये पहुंचे हैं। ये भी बीजेपी का एक ऐसा चेहरा जिसके लिए किसी को विश्वास नहीं था कि इन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। मैंने जैसा कहा कि बीजेपी ने तमाम चेहरे बदल दिए हैं, तमाम फर्स्ट टाइम मिनिस्टर्स हैं और इनको पहली कैबिनेट में वोट दिलाया जा रहा है। आप देखिए ऐसा नहीं है कि अमूमन ऐसा होता है कि जब कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है उस वक्त चेहरे बदले जाते हैं या नए चेहरों को लाया जाता है, लेकिन बीजेपी ने इस बार ऐसा किया है कि तमाम नए लोगों को ही पहले कैबिनेट में इन्होंने एंट्री कराई है। यानी बीजेपी पूरी तरह से नई टीम को लेकर उतरी है इस बार, जो नई सोच के साथ हो, नई ऊर्जा के साथ हो। और ये बताता है कि कैसे बीजेपी ने पूरी जो तैयारी की है इस चुनाव के बाद, वो एक नई तैयारी की है बिहार के लिए। आप देखिए कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो बहुत रिपीटेडली बिहार में बार बार वो मंत्री रहे हों या लोगों में उनकी इस तरह के मंत्री के रूप में पहचान रही है। तमाम नए लोग हैं और इनके लिए लोगों का नया परसेप्शन बनेगा। इनको कभी किसी ने मंत्री के रूप में देखा नहीं, किसी पद पर देखा नहीं, इनकी कार्यशैली का किसी को पता नहीं। नीतीश कुमार को भी खुद पता नहीं कि ये लोग कैसे काम करते हैं, ये बतौर मंत्री कैसा खुद को प्रूव करेंगे, क्योंकि बाकी जो पहले लोग थे वो 15 साल से साथ में काम कर रहे थे तो उन्हें एक अंदेशा था कि कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। लेकिन ये जो नई टीम आ रही है ना, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि ये टीम कैसे बीजेपी की काम करेगी। और ये जो बीजेपी की टीम है, ये अमित शाह, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, इन तमाम जेपी नड्डा, इन तमाम लोगों ने मिलकर बनाया है। तो इसमें बिहार बीजेपी के किसी भी नेता का कोई से नहीं है, किसी का कोई मत नहीं है, न किसी का इस बार कुछ चल पाया। अमूमन होता है बिहार बीजेपी में कि जब लॉबीज होते हैं वो चलते हैं और अपने अनुसार मंत्री लोग बनाते हैं या अपने लोगों को आगे करते हैं कि इनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस बार बीजेपी ने किसी को, केंद्रीय नेतृत्व ने किसी को ये पता ही नहीं चलने दिया कि बिहार में इस बार कैसी सूरत होगी बीजेपी की कैबिनेट में। और ये नतीजा है कि इस वक्त मंच पे जो भी चेहरे आपको दिख रहे हैं, चाहे वो रामप्रीत पासवान रहे हों, जीवेश मिश्रा रहे, तमाम लोग जो हैं ये बिल्कुल नए चेहरे हैं। मंच पर तारकिशोर प्रसाद बैठे हैं, रेणु देवी बैठी हैं, नीतीश कुमार से लोग लगातार बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बात भी हो रही है, लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि वो सामंजस्य कभी रहा नहीं। बतौर विधायक ही लोग नीतीश कुमार से मिलते रहे सदन में और वो भी बहुत एक इनफॉर्मल सी मीटिंग होती रही है जिसपे कि इन लोगों की बहुत भूमिका होती नहीं थी। जो बीजेपी और जेडीयू की कोर कमेटी की बैठक होती थी इसमें से कोई भी चेहरा नहीं होता था।
जो चेहरा इस वक्त मंच पे नीतीश कुमार के साथ है, यानी पहले बार दो उप मुख्यमंत्री हैं, ये कोई चेहरा उस वक्त नीतीश कुमार के साथ किसी भी कोर कमेटी की बैठक में नहीं हुआ करता था। और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हों कि कैसे हम आगे इस टीम को लेकर चलेंगे। और जो नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज है वो भी ये बताता है कि कैसे। और ये देखिए शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त खत्म हुआ, राष्ट्रीय गान। तो आप देख रहे थे बिहार के राजभवन से न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज। रुक जाए कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।